आपको सीधा एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज के इस बजट को विकसित भारत विजन ऑफ 2047 और रिफॉर्म एक्सप्रेस नाम दिया है, तो मेरा पहला सवाल तो यही कि रिफॉर्म एक्सप्रेस किस किस लिहाज से और सबसे ज्यादा फोकस कौन से सेक्टर में सरकार की तरफ से दिखाया गया और क्यों? हाँ, धन्यवाद पूर्णिमा जी। रिफॉर्म एक्सप्रेस आपने दुरुस्त फरमाया। और जैसे कि जिस तरह की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाई गई हैं और रिफॉर्म आधारित बजट कहने को तो 2026-27 का है, लेकिन इसमें रोड मैप अगले 25 बरस का है, जिसमें विकसित भारत का 2047 का साल भी शामिल है। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ी उत्साहवर्धक बात है मेरे लिए कि जितने भी प्रमुख प्रावधान या घोषणाएँ की गई हैं कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी विभाग से जुड़ी हैं। और जैसे अभी मैं सुन रहा था, आपने स्वास्थ्य की बात की, तो ये जो बायो फार्मा मिशन 10,000 करोड़ रुपए की एलोकेशन की गई है। अभी 2 ही बरस पहले भारत ने अपनी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी की घोषणा की थी, बायो E3, और हम चंद एक देशों में हैं जिनके पास एक अपनी डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए और हम बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दहलीज पर खड़े हैं। इंडो पैसिफिक में हम 3रे दर्जे पे, दुनिया में हम 12वें दर्जे पे। और उसके अतिरिक्त जहाँ तक देश में स्वास्थ्य सेवाओं का ताल्लुक है, हम सब ये मानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जिसका जिक्र आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने भी किया, कैंसर की तादाद कितनी भारी संख्या में बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 12 लाख नए कैंसर के पेशेंट, लगभग 12 करोड़ तो डायबिटीज़, नॉन डायबिटिक्स हैं इस देश में। तो उनके लिए अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर, इंडिजिनस डिवाइसेस, इंडिजिनस दवाइयाँ वो बनाने की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। साइलेंट शांति बिल की अभी आपने रिपोर्टिंग की थी, हाल ही में शांति एक्ट की, उसको बढ़ावा देने के लिए जो बाहर से इक्विपमेंट लाया जाएगा, बाहर से जो कंपोनेंट्स लाए जाए न्यूक्लियर प्लांट के लिए, उनका टैक्स माफ़ कर दिया गया 2035 वर्ष तक। उससे इन्वेस्टर को भी इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन इक्विपमेंट लाने के लिए उसका हौसला बढ़ेगा। शहरों की प्लानिंग को लेकर के, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि देश में बड़ी तेज़ रफ्तार से अर्बनाइजेशन हो रहा है। यहाँ हम और आज आप बैठे हैं, ये एक ज़माने में गांव हुआ करते थे। तो इतनी तेज़ गति से अर्बनाइजेशन होगी तो उसे कैसे ऑर्गेनाइज ढंग से करना, मॉडर्न आधुनिक विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए उसकी कैसे डिज़ाइनिंग हो, उसको लेकर के नेशनल जियो स्पेशल मिशन की घोषणा की गई है। नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी हमने हाल ही में बनाई है। उसमें ड्रोन्स और सैटेलाइट के माध्यम से एक ऑर्गेनाइज ढंग से गति शक्ति जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसके साथ जोड़ करके किस तरह से किया जाए। इसी तरह हम बार बार बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। दिल्ली में बैठे हुए तो कार्बन यूटिलाइजेशन के लिए जो 20,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, कार्बन एमिशंस को कम भी करेगा, सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा। तो मुझे लगता है कि दूरगामी बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन को छूने वाले हैं। सर, विकास के साथ साथ फिस्कल डिसिप्लिन को भी बनाए रखना, क्या ये एक तरीके की बैलेंस गवर्नमेंट और गवर्नेंस का उदाहरण देखने को मिलता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सर, जब इतनी ग्लोबल टेंशन है, उस ग्लोबल टेंशन के बीच में और अनसर्टेनिटी के बीच में भारत का ये बजट दुनिया को क्या संदेश देता है? मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकली भी हमारी स्थिति को बेहतर करता है, हमारे अंदर के आत्मविश्वास को दर्शाता है। आज भी इस केपेक्स में 10 गुना वृद्धि हुई है, लगभग 2 लाख करोड़ से बढ़कर के लगभग 12 लाख करोड़ तक। और आज भी कोई उस तरह का रिफ्लेक्स या नी जर्क रिएक्शन के साथ फैसला नहीं किया गया। बड़े संजीदगी के साथ ठंडे दिमाग से सोच करके एक दूरगामी बजट बनाना इस बात का प्रतीक है कि भारत अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त है और उसको अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य पर पूरा विश्वास है। सर, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, ये 2047 के लिहाज से हम इसे नॉलेज इकोनॉमी के तौर पर देखें जिस पर सरकार फोकस कर रही है, और जब हम विकसित भारत बने तो इसका बाय एंड लार्ज एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यकीनन आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि पहली बार मोदी जी के आने के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी को इस कदर प्राथमिकता मिलने लगी है। और वो शायद इसलिए कि अभी ये सरकार ने भी समझा और लोगों को समझाने की कोशिश की कि आने वाले समय में जितनी भी हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। जैसे हम IT के समय में हम लगभग 1-1.5 दशक पीछे रह गए थे, लेकिन आज हम
प्रथम कतार में आकर के खड़े हैं। वो इसलिए कि सारा टेक्नोलॉजी फोकस। अगर आज हम चीन की बात करते हैं तो चीन ने पिछले 30 वर्षों में जो प्रगति की है, इसलिए कि उनका पूरा का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी पर रहा, और आने वाले समय में तो और ज़्यादा बढ़े। आज भी इस बजट में मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत विस्तार जो कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिव्यांगों के साथ जोड़ दिया गया, यानी हर शोबे हर क्षेत्र के साथ। तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी, और वो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत किसी से पीछे ना रहे, इस सोच के साथ इस बजट की रचना की गई। लेकिन कितना डिफिकल्ट होता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक बजट को पॉपुलिस्ट बजट ना करके, लोक लुभावन बजट ना करके, एक आने वाले समय के लिए मजबूत और भविष्य सिक्योर करने वाले भारत की नींव रखना, क्योंकि हमेशा किसी भी पॉपुलिस्ट बजट को, लोक लुभावन बजट को चुनावों से जोड़कर देखा जाता है। तो ये कितना डिफिकल्ट होता है, इससे परे सोचा जाए। तो मुझे लगता है इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है कि पॉपुलिस्ट बजट नहीं है अगर, तो इसलिए कि उन्हें आत्मविश्वास है, उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हम जो करेंगे देश के भले के लिए, देश के भविष्य निर्माण के लिए करेंगे, और देश की जनता धीरे धीरे उसको समझेगी, ना कि कोई इमीडिएट रिटर्न्स के लिए कुछ किया जाएगा। इसके लिए करेज भी चाहिए और करेज ऑफ कन्विक्शन भी चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो विपक्ष है उसे ये बजट बिल्कुल नहीं पसंद आया एंड आई एम श्योर आप सारे के सारे स्टेटमेंट भी और सारे के सारे ट्वीट्स भी देख चुके होंगे। बहुत निराशाजनक लगा उन्हें ये बजट। कुछ को लगा कि बंगाल को कुछ नहीं मिला, कुछ को लगा कि फलाना राज्य को छोड़ दिया गया। ऐसे में हर को सब कुछ तो नहीं मिल सकता, तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज तो चेंज होंगी, लेकिन विपक्ष को ये बजट निराशाजनक क्यों लगता है? नहीं, वो तो हमें तो पहले भी उम्मीद नहीं थी कि बजट को विपक्ष को पसंद आएगा, और ना ही हमें कोई उम्मीद थी कि वो हमारी पीठ थपथपाएंगे। ये तो स्वाभाविक ही है जो वो कह रहे हैं, लेकिन आज तर्क आधारित युग है। जब तक किसी बात का तर्क ना हो उस बात का वजन नहीं रहता। सबसे मजबूत रिफॉर्म डॉक्टर जितेंद्र सिंह अगर पूरे बजट में अगर आपको दिखता हो सबसे मजबूत, वो कौन सा रिफॉर्म होगा? मुझे लगता है ये गति शक्ति मिशन का, सॉरी बायोफार्मा शक्ति मिशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। देखिए, विकसित भारत के लक्ष्य को पेश करता हुआ ये बजट है। खास बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से, और ख़ास तौर पे जो उनका अपना डिपार्टमेंट भी है, चाहे वो रिसर्च को लेकर हो या फिर स्पेस क्रांति को लेकर हो, उस पर भी खास फोकस रखा गया है इस दौरान।